चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले जो है आप लोगों ने बहुत सारे थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ा था। आप लोग का जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर चल रहा है, तापमान का मापन। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग रेजिस्टेंस थर्मामीटर के बारे में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर के बाद आप लोगों ने थर्मोकपल पढ़ा था। थर्मोकपल के बाद आपने एक और टॉपिक पढ़ा था, बाईमेटालिक थर्मामीटर। ठीक है, अभी जो आपको पढ़ना है उसका नाम है थर्मिस्टर। ठीक है, तो आपको थर्मिस्टर के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है। थर्मिस्टर ये भी एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिससे तापमान का मापन किया जाता है। अब थर्मिस्टर क्यों कहते हैं, इसका नाम थर्मिस्टर कैसे पड़ा, इसके बारे में भी समझ लीजिए। अब देखिए, इसका जो टर्म आया है वो आया है थर्मल, इसको तापीय कहा जाता है। ठीक है, तापीय नॉन मेटेलिक रजिस्टर। इसका जो फुल फॉर्म है थर्मिस्टर का, वो होता है थर्मल नॉन मेटेलिक रजिस्टर। ठीक है, अब इन्हीं थर्मल से थर्मी ले लिया गया और रजिस्टर के बाद से ये टर्म दोनों मिला करके थर्मिस्टर बना है। ठीक, अब इसके सिद्धांत के बारे में आप लोगों को जानना है कि जो इसका सिद्धांत है वो क्या है। अब आप लोग जानते हैं कि तापमान में वृद्धि के कारण किसी भी चालक या कुचालक का क्या होता है, प्रतिरोध बदलता है। इतना तो आपको पता ही है। चूंकि ये जो थर्मिस्टर है वो नॉन मेटालिक, या जनरली इसके अंदर जो कंपोनेंट लगा होता है वो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, और आप जानते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्या होता है, थर्मल रेजिस्टर कोफिशिएंट कितना होता है, अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव या ऋणात्मक होता है। किनका, क्या नाम है, सेमीकंडक्टर्स का। चूंकि थर्मिस्टर में क्या लगा होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस लगे होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जर्मेनियम के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, निकल के बारे में पढ़ा होगा, और दो चार मुश्किल से एक दो तीन चार ही नॉन अरे सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स है जिन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो होता क्या, उनका जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। अल्फा का क्या अर्थ है, जब भी आप तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान में वृद्धि के कारण उनका जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, ठीक है, वो क्या होता है, घटता है। आप बढ़ाएंगे, नेगेटिव का अर्थ ये है कि कोई चीज बढ़ाया जाए तो उसके बढ़ने के बजाय वो क्या हो, घटे। तो अल्फा नेगेटिव में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है जब तापमान, तो जो रेजिस्टेंस आर है वो क्या होता है, घटता है। किस केस के लिए, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस के लिए। इतना बात समझ में आया। तो इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो इसका प्रिंसिपल ये है कि टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन आप कहेंगे सर इससे पहले भी आप क्या थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे थे, बाईमेटेलिक थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे थे, उसके अलावा आप थर्मोकपल इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई। जब आपके पास रेजिस्टेंस थर्मामीटर था ही तो आपको थर्मिस्टर की जरूरत क्या पड़ी। तो बात ये है कि इससे पहले जो तीन डिवाइसेस आपने पढ़े हैं, ठीक है, उनकी जो एक्यूरेसी है, सूक्ष्म तापमान अगर बदल जाए, सूक्ष्म तापमान का क्या मतलब है, अगर 1.1 डिग्री सेल्सियस बदल रहा है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से कितना हुआ, 1.1 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, तो उतने के लिए जो उसका रेजिस्टेंस का बदलाव होगा, प्रतिरोध का बदलाव होगा, वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म मापन करना होता है तो थर्मिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उन तीनों के रिस्पेक्ट में
किसके रिस्पेक्ट में? रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ठीक है। थर्मोकपल, ये भी आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, थर्मोकपल। और बाई मेटेलिक थर्मामीटर। इन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है, इन तीनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा क्या होता है, छोटी वैल्यूज नाप सकता है। यही फायदा है थर्मिस्टर का, इसीलिए हम लोग थर्मिस्टर जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब इनके संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये कैसे बनता है। आप इसके संरचना को देखें, आपको इसकी सिद्धांत समझ में आ गया होगा। किसी भी, क्या नाम है, किसी भी यंत्र या डिवाइस की एक बात होती है, उसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए हम थर्मामीटर कर लें, तो थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दिया रहेगा चार पांच चीज। तापमान मेजरमेंट के लिए, एक्सेलरेशन मेजरमेंट के लिए, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट के लिए मान लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मामीटर का इस्तेमाल क्यों होता है। वो छोड़ दीजिए, यहाँ तो थर्मामीटर लिखा हुआ है, अगर सिर्फ थर्मिस्टर लिख के आ जाए कि बताइए थर्मिस्टर का प्रयोग आप क्यों करते हैं, इस तरह का चार ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो आप लोगों को बताना होगा कि थर्मिस्टर का भी इस्तेमाल किस लिए होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होगा। उसके अलावा ये पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल पूछ लेगा कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल थर्मिस्टर इज बेस्ड। तो आप जानते हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर वी गॉट चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब यह है तापमान में वृद्धि के कारण हमेशा क्या होता है, चालक, कुचालक या कोई अर्धचालक हो, ठीक है, उन तीनों के केस में तापमान के वृद्धि के कारण आपका प्रतिरोध बढ़ता या घटता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही चीज इसका क्या है, सिद्धांत। सिद्धांत के बाद हम क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वर्किंग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। अब एक और बात है, कोई पूछेगा आपसे थर्मिस्टर जो है वो क्यों बेहतरीन है, पुराने जो तीन आपने पढ़े, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा सर ये जो है अधिक संवेदनशील है। चार ऑप्शन मान लीजिए दे दिया, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ठीक है, बायोमेटेलिक थर्मामीटर, थर्मोकपल और थर्मिस्टर दे दिया। आपसे पूछे कौन अधिक अत्यधिक संवेदनशील है, तो आपको लगाना होगा थर्मामिस्टर पे। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस पे ये नहीं बोलेगा कि फिगर ड्रॉ कीजिए, ये बनाइए, वो वाला ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, सब्जेक्टिव में आता, ठीक है। अब थर्मिस्टर जान लीजिए कि चूंकि इसमें नॉन मेटालिक एलिमेंट्स लगे हो, तो जनरली निकिल होता है, कोबाल्ट है, ठीक है, जर्मेनियम है, इनके जो है हम क्या बनाते हैं, बीड बना लेते हैं, प्रोब बना लेते हैं, इन सब की संरचना बना करके एक विद्युत सर्किट में जोड़ते हैं, ठीक है। अब उनका जो शेप है मैं एक एक करके बना देता हूँ कि जो एलिमेंट मैंने शुरुआत में बोले, निकिल, जर्मेनियम, कोबाल्ट, इन सब, मैंगनीज, ठीक है, इन सबके हम लोग डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, एक चिप तरह का बना के क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो जोड़ते कैसे हैं वो भी मैं यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है, और वो बनाते कैसे हैं छोटा छोटा, वो भी देख लीजिए आप। देखिए, इस आकार को बीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हमारा जो नॉन मेटेलिक कंपोनेंट या फिर जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट है उसको इस फॉर्म में बना लेते हैं, और उससे दो क्या निकाल लेते हैं, एक दो कनेक्शंस निकाल लिया जाता है। अगर इस फॉर्म में बने तो उसे बीट कहा जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाए। इसे प्रोब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रोब। इस आकार में भी आपको मिल सकता है, बना सकते हैं। एक और आकार है डिस्क और रॉड।
ये रॉड फॉर्म है। ये क्या है? रॉड फॉर्म है। ये रॉड फॉर्म है, ठीक है। रॉड मतलब छड़ के रूप में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा तरीका है बनाने का? डिस्क। तो आप जो भी सेमीकंडक्टर एलिमेंट लेंगे उसको छोटे फॉर्म में क्या करेंगे, इस चार आकार में बना लेते हैं। चार आकार में बनाने के बाद क्या करते हैं देखें, इसको एक सर्किट से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? सर्किट से जोड़ दिया जाता है। वो सर्किट कैसे बनता है देखें, उसके बाद हम आपको वर्किंग बताएंगे कि वर्किंग कैसे होता है इसका। ये देखिए एक सर्किट है, ये एक बैटरी है, ठीक है। इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक रेजिस्टेंस दूसरा है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर होता है। ये दोनों फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल मतलब बदल सकता है ये वाला प्रतिरोध, ठीक है। और जो मेरा थर्मिस्टर है वो मैं यहाँ लगाऊंगा, देखेंगे, ठीक है। मैं अपने थर्मिस्टर को यहाँ लगा रहा हूँ। ये क्या है? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्यों बदलता है? थर्मल इफेक्ट के कारण, टेम्परेचर के कारण इसका क्या होता है? बदल जाता है। और इस संरचना को आप पहले से पढ़े होंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। क्या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, कि ये क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। जहां आप जानते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज में कितने आर्म होते हैं? चार। तो एक दो तीन चार आर्म है। आर्म किसके बने होते हैं? रेजिस्टेंस के। तो देखिए आर, चार रेजिस्टेंस। आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर ये सब क्या है, समानुपाती है, एक रेशियो में है, तो बीच में गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट कितना शून्य करता है, शो करता है, वो शून्य करंट शो करता है। जब ये बैलेंस रहता है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है व्हीट स्टोन ब्रिज का। होता क्या है कि जब थर्मिस्टर को पहले बैलेंस कर लिए, जब लगाते हैं ना, तो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जी जो है गैल्वेनोमीटर है उसमें जो करंट का मान है वो कितना हो, शून्य आ जाए। ये बैटरी क्या करती है? करंट सप्लाई करती है। इतना बात तो समझ ही आ रहा है। तो ये फिगर है किसका? थर्मिस्टर का। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? होता क्या है, जब तापमान में वृद्धि होती है तो थर्मिस्टर का क्या होता है, तापमान में वृद्धि के कारण प्रतिरोधक, जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, बहुत तेजी से घट जाता है। क्या होता है? बहुत तेजी से घट जाता है। तो ये ब्रिज जो है अनबैलेंस हो जाता है। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से पढ़े होंगे। तो अनबैलेंस, इसका रेजिस्टेंस घट गया तो जो बैलेंस हो रहा था वो घट जाएगा, तो इसमें करंट शो करने लगेगा। क्या होगा? करंट शो करने लगेगा। तो होता क्या है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आर है, इसी से रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके फिर से इसको बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। आप जितना रेजिस्टेंस को वो करते हैं, क्या अगर आगे पीछे करते हैं, उतना उतना ही समानुपाती तापमान में क्या हुआ रहता है? वृद्धि हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ एक स्लाइडर वायर लगा रहता है ठीक है। तो जितना स्लाइडर वायर में हम परिवर्तन करते हैं, उतना ही तापमान में परिवर्तन, उतना ही समानुपाती तापमान में परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने थर्मिस्टर का इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से थर्म जिसके तापमान में वृद्धि के कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस को हम लोगों ने तापमान के परिवर्तन के रूप में यहाँ दर्शाया। इस तरह थर्मिस्टर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आप लोग समझ गए होंगे। अब छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन्हें सुने। देखिए बहुत, अब ये
कैसा थर्मिस्टर आपके थर्मिस्टर में लगा है, मतलब ये है किस एलिमेंट का थर्मिस्टर आपके में लगा, उस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी या संवेदनशीलता होती है। ठीक है, किसकी, थर्मिस्टर की। अब इसका जो तापमान मापन का रेंज है, ठीक है, वो -100 से लेकर के आपका 350 डिग्री सेल्सियस तक है, इतना मापन ये कर पाता। इतना दूर के मापन के लिए इसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है उसका रेंज भी देख लीजिए। रेंज मतलब परास होता है। तो जनरली 0.5 ओम से, कितने ओम से, 0.5 ओम से 1 मिली ओम तक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लगभग कितना है, लगभग 1000 का अंतर कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए ये अत्यधिक संवेदनशील है विथ रिस्पेक्ट टू थर्मल रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अब देखिए ये बहुत छोटा होता है, आपको दिख नहीं रहा, छोटे छोटे एलिमेंट्स में बनाया जाता है, ये बहुत छोटा, कॉम्पैक्ट और हल्का होता है, इजी टू मैन्युफैक्चर होता है। ये इसके फायदे हैं। अब कुछ और फायदे मैं बता देता हूँ। इसके थर्मल कंडक्टिविटी एक टर्म होता है, किसमें, हीट एंड मास ट्रांसफर, जब आप आगे पढ़ेंगे बीटेक में, तो एक टर्म होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज सिमिलर टू व्हाट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सुचालकता बोलते हैं इसको। हर पदार्थ की कुछ सुचालकता होती है। ठीक है, होता क्या है, उसी प्रकार वो विद्युत सुचालकता होती है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, उसी प्रकार तापी सुचालकता भी होती है। तापी सुचालकता नापने में थर्मिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, द्रवों का प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड नापने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मतलब दाब के मापन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इट मींस तापमान के परिवर्तन को भी ये मापने के काम आता है। तो इतने सारे फायदे हैं। थर्मिस्टर इज मोस्टली यूज्ड, कह सकते हैं कि मोस्ट यूज्ड थर्मोमीटर है, अगर बहुत सारे हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है इसकी भी, अब तक आपने 4 तरह के थर्मा मेजरमेंट टेम्परेचर को मापने के तरीके सुन लिए हैं। अब उन चारों में सुनिए, चारों में आपने देखा होगा कि जो तापमान मापने का रेंज है वो ज्यादा से ज्यादा 500 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद का तापमान आप नहीं माप पा रहे हैं। तो अब इसके लिए साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर आपको तापमान मेजर करना है किसी भट्टी में, किसी फर्नेस में, किसी बहुत गर्म जगह का, जहाँ पे हम मेटल को पिघला रहे हैं, वहां मापना हो, तो हम क्या किया जाए, तो एक नए तरीके का थर्मामीटर का इजाद किया गया, जिसका स्पेशल नेम दिया गया पायरोमीटर्स। क्या नाम दिया गया, पायरोमीटर। अब इसके बारे में हमें आपको पढ़ाना है। तो अगला जो टॉपिक है वो पायरोमीटर का है। अब सुनिए, ऐसे ही दिया रहेगा पायरोमीट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पायरोमीटर पे सुन ले, पूछेगा पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, वेलोसिटी मेजरमेंट, या फिर फोटो लाइट मेजरमेंट, ऐसे दे देगा। तो आप लोग अगर पहले से नहीं पता होगा कि पायरोमीटर एक तरह का थर्मामीटर ही होता है। पायरोमीटर क्या होता है, थर्मामीटर होता है। लेकिन पायरोमीटर नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि जो पायरोमीटर होता है वो हॉट टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर को मापने के काम आता है। ठीक है, अब दो तरीके के पायरोमीटर होते हैं। वो दो तरीके में क्या है, एक है ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है और एक रेडिएशन पायरोमीटर होता है। दो तरीके का, एक ऑप्टिकल और एक रेडिएशन। दोनों पायरोमीटर टेम्परेचर मेजरमेंट का काम करते हैं। अब टॉपिक है आपका ऑप्टिकल पायरोमीटर। ओके, पायरोमीटर क्या होता है, इट इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर हायर टेम्परेचर। ओके, अधिक तापमान नापने के तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अब दो तरीका, एक ऑप्टिकल होता है और एक रेडिएशन थर्मामीटर पायरोमीटर होता है। ठीक है, अब कुछ इसके प्रिंसिपल सुन लीजिए कि किस सिद्धांत पे पायरोमीटर काम करता है।
आप लोग जानते हैं कि जो किसी भी गर्म वस्तु से अत्यधिक गर्म अगर हो, क्योंकि पायरोमीटर जो है वो अत्यधिक गर्म वस्तुओं के तापमान के मापन में कार्य आता है, तो जो भी वस्तु अत्यधिक गर्म होती हैं तो उनमें एक तरह का कलर फुल लाइट उससे एमिट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, उदाहरण के लिए सूर्य जब सुबह की समय उगता है तो हॉट रेड होता है। आप देखे होंगे अत्यधिक क्या होता है, लाल की तरह दिखता है। लेकिन लाल के बाद थोड़ा थोड़ा पीला, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद पीला, पीला से क्या होता है, सफेद होता चला जाता है। जैसे जैसे सूर्य एकदम हमारे शीर्ष पे रहता है, मतलब एकदम हमारे टॉप पे रहता है, मतलब नून कह लें जैसे, उस समय सूर्य का जो कलर आपको नजर आता है वो व्हाइटिश नजर आता है। लेकिन थोड़ा सा अगर एंगल बना के ज्यादा दूर ना गया हो, दोपहर सुबह 10-11 की बात करें और दोपहर 1-2 की बात करें, तो जो सूर्य का कलर होता है वो हल्का पीला होता है। लेकिन थोड़ा और दूर कर दें, अगर सुबह किसकी बात किया जाए, 7-6 बजे की बात किया जाए और शाम को 4-5 की बात की जाए, तो सूर्य का कलर ऑरेंज होता है। और हॉट रेड कब दिखता है, जब वो डूबने लगता है। तो आपको ये नहीं लगता कि तापमान, चूंकि सूर्य का तापमान तो बदल नहीं रहा है, लेकिन होता क्या है, हमारे दूर जाने की वजह से, ठीक है, हमें क्या होता है, आपका कलर अलग अलग दिखता है, ठीक है। तो तापमान अगर अलग अलग है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उससे निकलने वाला जो कलर है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो होता क्या है इस पायरोमीटर में, ऑप्टिकल पायरोमीटर में, ये कलर के हिसाब से क्या करता है, टेम्परेचर को बताता है। अब कुछ कलर जो है कुछ टेम्परेचर रेंज में ही दिखते हैं। अब मैं एक एक करके उन सारे टेम्परेचर रेंज को लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि किन टेम्परेचर रेंज में। तो देखें, एक्चुअली ऑप्टिकल पैरामीटर इन्हीं कलर के हिसाब से तापमान पर निर्भरता शो करता। होता क्या है कि अगर 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है तो हमको कलर कैसा दिखता है, डार्क रेड। अगर 700 तक का है तो मीडियम हमें चेरी रेड दिखता है। चेरी रेड का मतलब होता है एकदम थोड़ा क्या हो जाए, थोड़ा सा हल्का हो जाए। ऑरेंज कब दिखता है, जब 900 डिग्री के लगभग होता है। 1000 डिग्री के लगभग येलो दिखता है, और 1000 से ऊपर 1200-1300 डिग्री पे आपको क्या दिखता है, व्हाइट लाइट की किरणें आपको दिखती हैं। अब एक और बात जान लीजिए, अगर आपको भट्ठी में मैं भेज देता हूँ, ठीक है, आप एक भट्ठी में खड़े हैं और भट्ठी से निकलने वाला जो लाइट है, ठीक है, जो आग का कलर है, मान लीजिए वो है ऑरेंज, ठीक है। तो आप कितना अप्रोक्सीमेट बताएंगे टेम्परेचर, तो आप देख के कहेंगे सर हो सकता है 850 से लेकर के 950 तक, या फिर 10-20 ऊपर नीचे आप करके आप हमको टेम्परेचर बताएंगे। भले ही वो टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन आसपास तो होगा ही। तो यही काम इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल पायरोमीटर में, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर में। अब देखिए, ऑप्टिकल पायरोमीटर में होता क्या है कि इतने कलर कोड याद कर लिए जाते हैं। ये ऑपरेटर पर डिपेंड करता है, क्या उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, ऑपरेटर की कुशलता पे डिपेंड करेगा कि इस पायरोमीटर का वो इस्तेमाल किस प्रकार से कर पा रहा है, ठीक है।
चूंकि ये जो पायरोमीटर है वो बहुत यथार्थ नहीं होता, यथार्थ का अर्थ है कि बहुत एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हायर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तो उसका लगभग लगभग नापना भी हमारे लिए क्या है, जो लगभग लगभग भी हम अगर नाप लिए तो गुड, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य के तापमान को कैसे नापा गया होगा, कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं। उसको जाकर किसी ने छू के नापा होगा? बिल्कुल नहीं। तो सूर्य के तापमान को कैसे नापा गया होगा, धरती पे बैठे बैठे, या किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे नाप लिया जाता बिना उसे छुए, तो इस प्रिंसिपल को यूज पायरोमीटर ही करता है, ठीक है। अभी तक आप ऑप्टिकल पायरोमीटर पढ़ रहे हैं, जब रेडिएशन पायरोमीटर देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट एक क्या निकलती है, वेव निकलती है, ठीक है। उसी वेव के वेवलेंथ से हमको पता चल जाता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक। तो इसीलिए उसी उस सिद्धांत का इस्तेमाल जो है वो रेडिएशन पायरोमीटर्स करते हैं, जिसकी वजह से हम सूर्य का क्या कर पाए, तापमान नाप पाते हैं। लेकिन अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में हम ऑप्टिकल पायरोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको बताएंगे और फायदे बताएंगे। उसके अलावा रेडिएशन पायरोमीटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और ये दो लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का। देखिए लास्ट चैप्टर जो है उसमें 3 बेसिक टॉपिक थे, कुछ मेजरमेंट डिवाइसेस जिनको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रेन गेज लोड सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। थर्मामीटर्स स्पेशली टेम्परेचर मेजरमेंट के जितने भी डिवाइसेस उनके बारे में पढ़ना था। तो आज लगभग हमको लगता है ये खत्म हो जाएगा, बचेगा लास्ट टॉपिक, उसके बाद आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।